हेलो गाइस, ये हैं आज के होस्ट और दोस्त आशीष और मैं। हाय गाइस। तो पहले मैं एक थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा, दोनों का इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, सॉरी। आशीष भैया का और मयंक कुमार का कि ये क्या क्या करते हैं। तो पहले आशीष भैया से स्टार्ट करते हैं। है मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। आई स्टार्टेड ऑफ एज ब्लॉगिंग, फिर धीरे धीरे मैंने सास बिजनेसेस बनाए हैं। अब मैं एक एआई कंसल्टेंट और स्टार्टअप कंसल्टेंट ही वर्क्स, जिसके अभी भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं। तो आज हमने एक ब्लॉगिंग के ऊपर एक मीटअप रखा था कि द फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग और फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉग। So my name is Mayank and I own a web agency, web wala, and we are a full-fledged digital marketing and web development agency. एंड मैं लास्ट 3 साल से एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ। एंड लास्ट 2 ईयर से वी टुगेदर जॉइन द वर्डप्रेस कम्युनिटी एंड वी आर extending every possible aspect in our personal capacity to grow this community. So even we organized this first WordPress meetup of 2025, and it was a new format meetup, open discussion. So yeah, all. तो जैसे कि मैंने देखा, मैंने इससे पहले भी वर्डप्रेस के बहुत सारे मीटअप्स को जॉइन करा है, तो ये यूनिक था कि मतलब ओपन डिस्कशन। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या सिनेरियो था कि हमने ये ओपन डिस्कशन क्यों रखा? देखो, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, इसमें कोई भी एक बंदा आके पीपीटी दे दे और चले जाए, तो ये सक्सेसफुल रह ही नहीं सकता। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ज्योतिष नहीं है एग्जैक्टली। कि वो बता दे देखो फ्यूचर में ये होने वाला है। फ्यूचर एक कम्युनिटी मिलकर डिसाइड करती है। एक यूज़र एक डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। तो हमने इसको ओपन डिस्कशन रखा कि हम देखते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कंज्यूम कैसे कर रहे हो। तो इट वाज़ समथिंग जो हमने ट्राई किया एंड इट प्रूव फ्रूटफुल कि एक इंसान की नॉलेज नहीं मिली, हमें 20 से 25 लोगों की नॉलेज एक साथ मिल रहा। तो इट वर्क। इतने लोगों को सुनने के बाद कुछ ऐसी एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई होगी, जो देखा होगा कि ब्लॉगिंग में क्या कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। आई गेस अगर थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहोगी। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अभी भी एआई का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। दे आर थिंकिंग कि वो उनको रिप्लेस कर रहा है। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सपेक्टिव कि हाँ, हम उसको यूज़ करके अपने वर्क फ्लो ईजी करें। तो वो आई थिंक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था कि यार एआई 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 कैसे उसको यूज़ करें, क्या करें। और प्लस गूगल अपडेट से बहुत से लोगों की रैंकिंग्स डाउन है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉब्लम था। तो आई थिंक ये दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स थे जो अभी डिस्कस हुए। मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि लोगों को पता नहीं है कि ब्लॉगिंग इज़ डाइंग सूनर दैन एक्सपेक्टेड। मतलब कि इवन हम लोगों ने ब्लॉग्स पढ़ने बंद कर दिए जो ब्लॉग्स लिखते हैं, हो गए। तो अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है वही वो चीज़ यूज़ करना कम कर रहा है, तो एंड यूज़र तो ऑलरेडी कम कर रहा है ना। हमने डिस्कस किया, लोग अब इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जा रहे हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा जा रहे हैं, चैट जीपीटी के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं और गूगल पे जाके जेमिनी से चीज़ें लेके आ रहे हैं। जो हम ब्लॉग्स बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाते हैं, एफिलिएट से पैसे कमाते हैं। अब इंसान है ना, उस पे जा ही नहीं रहा, तो एज अ प्रोफेशन उसका थोड़ा दिक्कत होने वाली है। तो पेंटिंग की दुनिया में फोटोग्राफी आ गई है। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज हमने व्लॉगिंग को कवर करा है ओपन डिस्कशन में, तो क्या फ्यूचर टॉपिक्स क्या हो सकते हैं कि कुछ ऐसा कोई टॉपिक आपके माइंड में हो कि हाँ, जिस पे हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं? बहुत सारे हैं। आई वुड सजेस्ट कि अभी ना हम जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया एआई ट्रेंड है, उसके ऊपर ओपन डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि एक इंसान की अगेन जो जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे एक इंसान काफ़ी नहीं है ना, वहाँ पे ओपन डिस्कशन हो सकते हैं। अब मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि ओपन डिस्कशन करो कि प्लगइन डेवलपमेंट के ऊपर। वो उधर एक इंसान की हमें वर्कशॉप चाहिए, उधर एक इंसान की हमें वो चाहिए। लेकिन लेट्स से द रोल ऑफ एआई इन वर्डप्रेस अगर हम बोले, कोई एआई को ब्लॉग राइटिंग के लिए यूज़ कर रहा होगा, कोई प्लगइन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा होगा, कोई किसी में कर रहा होगा, वहाँ पे वर्क करता है। या फिर अगर हम बात करें वर्डप्रेस के फ्यूचर के बारे में, वो भी बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक है। बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक है, एक इंसान नहीं बता सकता। इवन मैट ही कांट से डेफिनेटली कि वर्डप्रेस का फ्यूचर यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि ये ओपन सोर्स से कम्युनिटी है। करेक्ट। एंड वो जब ओपन सोर्स इज काइंड ऑफ ओपन, राइट, और ये चीज़ें सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ओपन डिस्कशन से ही सॉर्ट हो सकती हैं। इन अ सेम वे कि कम्युनिटी ग्रोथ,
राइट? कम्युनिटी ग्रोथ कोई एक बंदा नहीं बता सकता। लेट्स से वी हैव टू ग्रो आवर कम्युनिटी एंड हम एक ऐसा ओपन डिस्कशन करते हैं जहाँ पे हम लोगों के सजेशंस को लें। आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा ओपन डिस्कशन हो सकता है। वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट इन द फ्यूचर। तो जैसे कि सुना कि सजेशन सब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं जो ये सजेशंस दिए लोगों ने, लास्ट मैं कुछ इसको ख़त्म करूँगा, तो मैं ये चाहूँगा कि जो डिस्कशन हुआ, जो हमें वेन्यू स्पॉन्सर हुआ XYZ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 में से क्या रेटिंग देना चाहोगे आप इस चीज़ को? एक इवेंट को और इस वेन्यू को एक टोटली जो It was outstanding and it was amazing. And even our sponsor Webshot has made their 100, even 200% of effort to organize this very well. And I really love to thank them. And it was 10 out of 10 as per. हाँ, मतलब थोड़ा-सा नॉइज़ इश्यू था। अगली बार अगर हम ओपन डिस्कशन करना चाहेंगे तो आई वुड प्रेफर क्लोज़ स्पेस और इवन बेटर रहेगा। Correct. कि हमें लगा था कि ज़्यादा लोग आएँगे तो ओपन स्पेस रखते हैं। देखो पहला मीटअप से सब सीखते थी। तो हम अगली बार क्लोज़ स्पेस रखेंगे एंड हमें लगा था माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब लोग बोलेंगे। हो सकता है अगली बार हम एक नहीं कम से कम 3-4 माइक्स लेके आएँ। Correct. लेट्स टॉक मोर। हाँ, क्योंकि ओपन डिस्कशन है तो इसका धीरे-धीरे सीखा बट येस the concept as an open discussion went out well and encourage open discussions ही। तो थैंक यू आशीष, थैंक यू मयंक इस ओपन डिस्कशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए।